हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम सेम 6 पढ़ रहे हो तो आपके कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और आपको कौन सी बुक्स परचेज करनी होगी जो आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले बात करें तो आपके दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, कुछ सब्जेक्ट थियरी होते हैं तो कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होते हैं। तो यहां पे मैंने टोटल आपको 4 थियरी सब्जेक्ट्स बताए हैं, जिसमें आ गया बिजनेस लॉ, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कमर्शियल कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स। अच्छा, यहाँ पे जो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें शायद 2 चैप्टर जो है जिसमें सम्स आ सकते हैं, बाकी ये पूरा ऑलमोस्ट थियरी है। आपको मैं ये भी बता दूं कि आप लोग अगर ये 4 बुक परचेस करना चाहते हो तो आप लोग ना कुमार प्रकाशन की परचेस करना, जो कि बेस्ट बुक रहती है चारों सब्जेक्ट की। कुमार प्रकाशन बेस्ट रहेगा बिकॉज थियरी के लिए इनमें बहुत इजी लैंग्वेज में दिया होता है जो बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। आगे बात करें तो अगर आप लोग इन सबका स्टडी मटेरियल चाहते हो तो आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करो। प्ले स्टोर पे यूजीटी है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट है, जहां पे ORG कोड है VUGKX। वहां पे आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा जो स्टडी मटेरियल है इसका वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो आपको बेनिफिट करेगा अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो। नेक्स्ट आगे बात करें तो हम लोग ने जो बीकॉम सेम 6 का जो पूरा कोर्स है वो लॉन्च किया है, जहां पे टोटल 3 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, स्टैटिस्टिक्स 6, ऑडिटिंग 2। इस तरह से टोटल 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हम लोग आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा देंगे और सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे और इसके आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएगा, एज वेल एज आप इसकी लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट पूरी बुक में से, तो हमारे फैकल्टी आपको सारे डाउट्स क्लियर करवा देंगे। और यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज है ना उन सबका एक्सपीरियंस मोर देन 25 इयर्स है, तो आप सोच ही सकते हो कि वो कितना बेस्ट तरीके से पढ़ाते होंगे। तो एक बार जरूर आप हमारी बैच में ज्वाइन होके देखो। और आखिर सेम है, सेम 6 है, इस बेसिस पे आपकी जो डिग्री है वो बनती है, तो आपको जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप लोग बैच में ज्वाइन हो लो और बहुत अच्छे से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो हमारी बैच में ज्वाइन होने से। नेक्स्ट आगे बात करें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो है जो बीकॉम सेम 6 में वो आएंगे स्टैटिस्टिक्स 6, एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जिसको ऑडिटिंग 2 भी कहेंगे, और तीसरा आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। ये तीनों के अंदर ये 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बेसिकली कंसीडर किए जाते हैं, मेन सब्जेक्ट्स है ये तीनों 3। और इसकी आपको कौन सी बुक परचेस करनी है तो आप परचेस करना सुधीर प्रकाशन की बुक, ठीक है। सुधीर प्रकाशन की बुक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, सम्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छा कंटेंट होता है, तो आप इसकी परचेस करना। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग के पास ये सारी नवी बुक नहीं है, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आप लोग हमारे ऐप से इन सबको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें तो इसके इंडेक्सेस क्या क्या है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, उसमें कौन से चैप्टर्स होंगे, तो एक होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2, फिर है कैपिटल बजटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और है मीनिंग ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से टोटल 5 इसमें चैप्टर्स रहेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी हमारे ऐप पे डाल के रखे हैं, हमारे ऐप पे ये सारे अपलोडेड है। फिर बात करें एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, जिसमें टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें आ जाता है ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर है ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, तीसरा है डिविजिबल प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टिगेशन, और फिफ्थ है ऑडिट प्रोग्राम। तो इस तरह से 5 चैप्टर्स है ऑडिटिंग में, जो कि एक तरह से हम कहेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सुधीर प्रकाशन की बुक आपको खरीदनी होती है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स 6। अब स्टैटिस्टिक्स 6 के अंदर सबसे पहला है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड लार्ज सैंपल टेस्ट, दूसरा है डिसीजन थियरी, तीसरा है थियरी ऑफ गेम्स और चौथा है मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये सारे हमारे ऐप पे अपलोडेड है, अवेलेबल है, आप लोग वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इस पूरे के अंदर टोटल 4 यूनिट है। अब देखो जनरली ना 4 यूनिट होते हैं इन सब सब्जेक्ट्स में। जैसे यूनिट नंबर 1 है फाइनेंस फंक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, यूनिट नंबर 2 है कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर यूनिट नंबर 3 है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यूनिट नंबर 4 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग, ठीक है। इसमें आपको काफी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, सम्स देखने को मिलेंगे। ये वाले यूनिट नंबर 4 के अंदर खास करके आपको ये सम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ। अच्छा, ये बिजनेस लॉ ना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से आप लोग करके जाना, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों की 80 आती है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 की बात करें तो वो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 3 अलग अलग लॉ है। फिर नेक्स्ट बात करें यूनिट नंबर 2 तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है। यूनिट नंबर 3 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन एक्ट, यूनिट नंबर 4 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस तरह से टोटल आपके इसके 4 यूनिट है। अब इन सब यूनिट के अंदर भी अलग अलग चैप्टर्स है, जैसे यूनिट नंबर 1 में 3 चैप्टर हो गए, यूनिट नंबर 2 के अंदर 6 चैप्टर हो गए, यूनिट नंबर 3 में कोई चैप्टर नहीं है, बट यूनिट नंबर 4 के अंदर 5 चैप्टर है। तो काफी लंबा कोर्स है आपका बिजनेस लॉ का, तो अभी से आप लोग इसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आगे बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी 4 यूनिट्स है जो आपको कुमार प्रकाशन की बुक खरीदनी है। यूनिट नंबर 1 जो है फॉरेन ट्रेड, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 कमर्शियल बैंक्स, यूनिट नंबर 3 है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूनिट नंबर 4 है टैक्सेशन एंड ब्लैक मनी। तो इस तरह से टोटल आपके 4 यूनिट्स रहेंगे। आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, हम लोग ना ये सारे के सारे जितने भी बुक्स है ना उन सबके मोस्ट एमपी क्वेश्चंस भी देंगे, इसलिए अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मोस्ट एमपी क्वेश्चन हम जो देते हैं ना उसमें से काफी सारी चीजें, मतलब मैं ऐसा कहूंगा 80 to 90% चीजें तो आती ही आती है, फिक्स है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अब आखिरी सब्जेक्ट की बात करें तो वो है कमर्शियल कम्युनिकेशन, जिसमें आपको बुक खरीदनी होगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, पेटल्स ऑफ लाइफ। अब पेटल्स ऑफ लाइफ के अंदर भी 4 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट है पेटल्स ऑफ लाइफ जो टैक्स है, जिसमें चैप्टर्स आते हैं, मतलब अलग अलग थियरी रहेगी, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 करने का रहेगा 2 थैंक्सगिविंग डे जेंटलमैन, फिर है चैप्टर नंबर 2 रियल फ्रीडम, चैप्टर नंबर 3 लेट्स गो होम, चैप्टर नंबर 4 अ डिवोटेड सन, 5 है द फॉल्स जेम। फिर यूनिट नंबर 2 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंस है जो एक तरह से लेटर होगा। फिर है यूनिट नंबर 3 बिजनेस रिपोर्ट है, इसमें रिपोर्ट बनाने का रहेगा, जिसमें 2 रहेंगे इंडिविजुअल रिपोर्ट और कमिटी रिपोर्ट। और यूनिट नंबर 4 है मार्केट रिपोर्ट, जिसमें वोकेबलरी और वो सब भी आ जाएगा, स्टॉक मार्केट का रिपोर्ट है या वोकेबलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो सब आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा सीसी खत्म हो गया। आपको मैं बता दूं कि इसकी भी अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हो तो हमारे ऐप पे है, और ये चीज मत भूलना कि हमारे मोस्ट एमपी क्वेश्चंस के वीडियोस कुछ टाइम में आ जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे भी हम लोग ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।